तो नहाते टाइम पहला पानी का डिब्बा कम से कम एक नहीं 4-6 डिब्बे नाभि पे, पेट पे डालने चाहिए। हमेशा नहाते टाइम पहले नाभि पे, पेट पे, इवन कि हम लोग तो ये सिखाते हैं कि नाभि के आगे से हाथ रख लो और इसमें पानी डालते रहो अगर आप बैठ के नहाते हो तो, ठीक है। अब सुबह उठते ही सबसे पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहला काम, जिस दिन आप ये सब कुछ शुरू कर दोगे आपको हमारी भी जरूरत नहीं रहेगी, किसी की भी जरूरत नहीं चाहिए, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। सुबह उठते ही पहला काम, नीचे बैठ जा, बस नहीं सीधा, बस उकड़ू बैठ जा ना सीधा, ऐसे पंजों पे, बस नीचे बैठ, एड़ी लगा नीचे। बस सुबह उठते ही ऐसे बैठ के नियम बना लो 5 मिनट ऐसे बैठना सुबह उठते ही। कितने मिनट? और अगर सुबह उठते ही गरम गरम पानी या हर्बल टी या जो भी आप सुबह पीना चाहते हो, कोई आंवले का जूस पीना चाहता है, कोई एलोवेरा पीना चाहता है, कोई और कोई जूस पीना चाहता है, इस तरह बैठ के पियो। कितनी देर लगानी है? आप हैरान हो जाओगे 7 दिन के अंदर ना आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना क्या है? सुबह सुबह 5 मिनट ऐसे बैठना है, ठीक है। पहला आसन क्या है? इसको मलासन बोलते हैं, उकड़ू आसन भी बोलते हैं, इसको मल आसन भी बोलते हैं। वैसे मल आसन इसको बोलते हैं, ऐसे ही, मतलब दोनों पैरों, हाथों के पैरों के बीच में हाथ जोड़, हाँ, इसको मल आसन बोलते हैं। थोड़ा सा कमर सीधी कर, ये ऊपर 5 मिनट इस तरह बैठ जाओ आप। एक तो जब आप दोनों हाथ जोड़ के बैठोगे तो आपके हाथों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। जब आप हाथों को पैरों के बीच में फंसाते हो ना तो दोनों हाथ दबते हैं आपस में। नमस्ते में तो सिंपल हम टच करते हैं ना, इसमें हाथ दबते हैं आपस में। चाहे करके देखो, आइडिया लग जाएगा आपको। तो आपका सुबह सुबह इस तरह हाथ जोड़ने का बेनिफिट क्या होगा? बुढ़ापे में सठियाओगे नहीं। बुढ़ापे में आपको चीजें रख के भूलना, मैं ये भूल जाता हूं, वो भूल जाता हूं, पैसे देके भूल जाते हैं। कई बार हमें भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो नींद न आने की प्रॉब्लम है, जब आप ऐसे बैठोगे तो नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, किस किस ने सुना हुआ है अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है, अकल एड़ी में होती है, लंबे आदमी की होती है, फौजियों की होती है, कई बार नहीं वही मिलता, जनानियों की होती है, लेडीज की होती है। हाँ होती है, मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने तो यही बोला होती है, मैंने ये तो कहा नहीं संभावित है, होती है कि नहीं। वो क्यों बोलते हैं बताओ, क्यों बोलते हैं? हमारे दिमाग में कितना खून रहता है, कौन बताएगा? हमारे ब्रेन में कितना खून रहता है एक टाइम पे? हमारी बॉडी में कितना खून होता है, चलो ये बताओ? 5 लीटर। दिमाग में कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। तो 150 ग्राम खून हमारे ब्रेन में हर टाइम रहता है। ऐसे हो जाए बेटा एक बार, ऐसे इधर मुंह कर ले, इधर बैठ जा, वैसे ही बैठ जा जैसे पहले बैठा था। हाँ बस। अब ये जो पिंडली है, इस एक पिंडली में लगभग 250 ग्राम होता है। तो दोनों पिंडलियों में कितना हो गया? और सिर में कितना है? तो सिर का 3 गुना कहां है? तो हमारे पूर्वजों ने इशारे इशारे में क्या कहा आपको? हमारे पूर्वजों ने इशारों इशारों में क्या समझाया आपको? अब इसको वापस सिर में कैसे लाओगे? और कोई तरीका नहीं है, और कोई। अच्छा, कितने लोग एक थेरेपी के बारे में जानते हैं जिसको ईसीपी थेरेपी बोलते हैं, जिसमें हार्ट पे प्रेशर देके हार्ट की ब्लॉकेज खोली जाती है? किसी ने सुना इस बारे में? जो हार्ट के पेशेंट जिनको ब्लॉकेज होती है, जिनको डॉक्टर बाईपास बोल देता है या स्टंट बोल देता है, बोलते हैं ना ईसीपी थेरेपी कराओ, उससे ठीक हो जाओगे। ईसीपी थेरेपी क्या करती है? इसी पिंडली के ब्लड को पंपिंग कर करके बॉडी में एक ब्लड का सर्कुलेशन डेवलप करती है। 40 दिन तक लगातार थेरेपी करनी होती है। अच्छा, वैसे भी अगर आपसे मैं पूछूं, हमारा एक हार्ट यहां है, हमारे ब्रेन में जितना ब्लड रहता है उससे कम ब्लड हमारे हार्ट में रहता है। तो अगर मेरा एक हार्ट यहां है जिसमें इससे भी कम ब्लड रहता है, तो इसके मुकाबले मेरे 2 इंपॉर्टेंट हार्ट कौन से हैं? फिर मेरी बॉडी का ये एक हार्ट हो गया, दूसरा हार्ट का है फिर यही हुआ ना फिर। अच्छा, ये भी इसी हार्ट की तरह काम करता है, सेम जैसे आपने इस हार्ट में क्या करना है, खून आया, इसको पंप कर दिया,
फिर ये पिंडली क्या करती है, इस खून को वापस, सारा दिन आपका ब्लड घूमता कैसे है, तो पिंडली का रोल है। लेकिन पिंडली थोड़े टाइम में, कुछ सालों में यूज ना होने की वजह से, क्योंकि हम नीचे बैठना छोड़ चुके हैं। अच्छा, पहले टाइम पे किचन कैसे थी आपकी? बच्चे ऑपरेशन से होते थे उस टाइम पे? कपड़े कैसे धोते थे आप? बच्चे ऑपरेशन से होते थे उस टाइम? पेट बढ़ते थे उस टाइम लेडीज के, हट्टी कट्टी रहती थी, 9 बच्चे पैदा कर लेती थी, फर्स्ट क्लास रहती थी। आजकल एक में ही खड़क जाते हैं सब, एक में ही बस हो जाती है। तो अब समझे आप कि हमारे पूर्वज में क्या कुछ कर रहे थे, और हम आज स्टैंडिंग किचन के रिवाज में। ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके लिए तो तालियां बजा दें हम जोर से एक बार।